प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों पर अपना खुसूसी रहम फरमाया जो हमें जुमे के जैसा मुबारक और बरकतों वाला दिन इनायत किया। इस दिन की बरकतें बयान से बाहर हैं। इस दिन में सूरह कौसर और सूरह इखलास का एक ऐसा वजीफ़ा मौजूद है जिसको पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक शख्स की हर एक दुआ को कबूल फरमा लेता है और ये वजीफ़ा करने वाला शख्स कभी भी मुफलिस यानी कि गरीब नहीं रहता है। उसके कारोबार में, उसके रिज़्क में बेशुमार बरकत आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग ये खास वजीफा तो सीखेंगे ही, उसके साथ साथ आप लोग जुमे के दिन के दो ऐसे वक्त के बारे में जानेंगे जिसमें मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती हैं। और आप लोग इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि जुमे के दिन हमें कौन से वो 5 काम हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे अजीज दोस्तों, जो ये वजीफा है सूरह कौसर और सूरह इखलास का, जुमे का बड़ा ही शानदार वजीफा जो है, इसे आप लोगों को सिर्फ एक ही दिन पढ़ना है, यानी सिर्फ एक ही जुमे का ये वजीफा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये खास दिन इनायत करके हमें ये मौका दिया कि हम इस दिन में अल्लाह से माफ़ी तलब करके अपने गुनाहों, अपनी गलतियों की तौबा कर सकें और अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है आज के इस दिन की बरकत से हमें और आपको हर मकसद में, हर काम में कामयाबी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इस जुमे की बरकतों से हमें तमाम परेशानी, आफत और आजमाइश से महफूज फरमाए। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया है, इसीलिए इस दिन में मांगी हुई दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती हैं। इस जुमे के दिन के हदीस में बहुत से फजीलत और फ़ायदों के हुजूर प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान हैं, जिनमें एक फरमान ये भी है कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जुमे के दिन 2 वक्त, 2 घड़ियाँ ऐसी हैं, 2 टाइम ऐसे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। इन 2 टाइम में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती हैं, यानी कि वो दुआएं कबूल हो जाती हैं। उनमें पहला वक्त है प्यारे अजीज दोस्तों जुमे के खुतबे के दरमियान, जो सिर्फ मर्दों के लिए है, क्योंकि मस्जिद में जुमे के लिए सिर्फ मर्द ही जाते हैं। जुमे का जो खुतबा होता है उसके दरमियान का जो वक्त होता है, उस वक्त में मांगी गई दुआ काबिल कबूल होती है। दूसरा वक्त जुमे के ही दिन में होता है नमाज असर के बाद, जो कि मर्द और औरत दोनों के लिए है। ये नमाज असर के बाद का वक्त प्यारे अजीज़ दोस्तों बड़ा कीमती माना जाता है और आज का ये वजीफ़ा जो आपको हम बताने वाले हैं वो भी इसी वक्त का है। वजीफ़े का तरीका आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये वजीफ़ा आप लोगों को जुमे के दिन में नमाज असर के बाद में पढ़ना है। वजीफ़ा पढ़ने के लिए आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई भी दुरूद पाक आपके याद नहीं है तो सिर्फ आप लोग इतना ही पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये भी एक छोटा सा और आसान सा दुरूद पाक है। इसको 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद में आप लोग 21 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ेंगे। सूरह कौसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 21 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेने के बाद आप लोगों को 21 मरतबा ही सूरह इखलास को भी पढ़ना है, वो भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 21 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें। उसके बाद 3 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा था। ये वजीफ़ा प्यारे अजीज़ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का मुकम्मल हो जाएगा। वजीफ़ा पढ़ने के बाद में उठे नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने काम कारोबार, आपके जो भी बिगड़े काम हैं उनको बनाने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। जो भी आपके मकसद हैं उनके पूरा होने की आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह एक ही ये जुमे का वजीफ़ा है, इसी में आप लोगों की कामयाबी छुपी हुई है। जो शख्स भी जुमे के दिन नमाज असर के बाद में ये वजीफ़ा कर लेता है उसकी हर नेक जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। उस शख्स का हर जायज़ मकसद पूरा हो जाता है, उसके सारे के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, उसकी सारी की सारी मुश्किलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफ़े के करने वाले पर खुसूसी नज़र फरमाता है और उसके हर मकसद, हर काम को पूरा फरमा देता है। इस वजीफ़े को करने वाला शख्स कभी भी मुफलिस यानी कि गरीब नहीं रहता है। अगर हर जुमे को ये वजीफ़ा करते रहें तो इतनी दौलत हासिल हो जाती है जो कि संभाल ना मिले, और ये वो दौलत होती है प्यारे अजीज़ दोस्तों जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी दौलत होती है जो आपको सूरह इखलास की बरकत से हासिल होती है
اور یہ دولت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس میں ہمیشہ تر و تازگی اور برکتیں بنی رہتی ہیں۔ تو پیارے عزیز دوستو، وظیفے کا طریقہ آپ لوگوں نے جان لیا، جمعے کے دن کے وہ 2 وقت بھی جان لیے۔ اب آپ لوگ یہ بھی جان لیجئے کہ جمعے کے دن وہ کون سے 5 کام ہیں جنہیں ہمیں بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کاموں کو کرنے سے ہماری زندگی سے خوشیاں اجڑتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور ان 5 کاموں کو اسلام میں منع فرمایا ہے۔ وہ 5 کام یہ ہیں: نمبر 1، جمعے کی دوسری اذان کے پہلے، یعنی کہ جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اس اذان سے پہلے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ دوسرا کام ہے مسجد میں جا کر کسی سے بھی کوئی دنیاوی بات چیت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی پہنچیں خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ تیسرا کام ہے اگر آپ لوگ مسجد میں دیر سے پہنچیں تو لوگوں کو کراس کر کے ان کو فلانگ کر آگے نہ جائیں، یعنی کسی کو بھی ڈسٹرب یا پریشان نہ کریں، جہاں بھی آپ لوگوں کو جگہ ملے وہیں کے وہیں بیٹھ جائیں۔ چوتھا کام ہے خطبے کے دوران ہر قسم کی بات کرنا منع ہے، اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو خاموش ہو جاؤ یہ کہنا بھی منع ہے۔ 5واں اور آخری کام، مسجد میں جانے سے پہلے اپنے فون گھر چھوڑ کر جائیں، یا پھر مسجد میں جا کر موبائل کو آف کریں یا سائلنٹ کریں، جس سے کہ آپ لوگوں کا دھیان نماز میں لگے۔ تو امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں، اور تمام مسلمانوں میں جمعے کے اس دن میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔